चुनावी राज्य बिहार में हर रोज राजनीतिक हलचल तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी नीतीश कुमार को लाडला बताना तो कभी मंत्रिमंडल विस्तार कर बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में पेश करना और ये भी कहना कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, सीएम कौन होगा वो चुनाव के बाद फैसला होगा। यानी हर तरफ सस्पेंस रखना, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय दलों को ध्यान में रखते हुए। इन सब के ऊपर सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिर मीडिया और सार्वजनिक जीवन से कोसों दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्यों बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी और मोदी शाह की पॉलिटिक्स से डर गए हैं? क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, नीतीश कुमार को डर वही है कि इसका शिकार वो ना हो जाए? हालांकि निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने को लेकर आरजेडी शुरुआत से ही स्वागत कर रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया है कि निशांत को लेकर नीतीश ही फैसला करेंगे, आएंगे तो दिल खोलकर स्वागत है। हालांकि सियासी गलियारों में तो चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जनाधार घट रहा है। भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तुलना में जेडीयू का परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया था, लेकिन सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की स्थिति पूर्व अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस जैसी होने की बात हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि निशांत कुमार का आगे आकर मोर्चा थामना नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित हो। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर पूत के पांव पालने में कैसे दिखने लगे, यानी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कैसे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ मुखर रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। दर्शकों तक उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रखा और सार्वजनिक मंचों पर उन्हें जगह नहीं दी। लेकिन हाल के दिनों में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। अब लगातार ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं जिनमें नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत साथ साथ नजर आ रहे हैं। जेडीयू के नेताओं के बयानों से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी में निशांत की एंट्री पक्की है। मीडिया में आकर मांग रहे हैं समर्थन। पहले यह कहा जाता था कि निशांत कुमार राजनीति से दूर एक सादा जीवन जीते हैं और मीडिया की चकाचौंध से बचते हैं। लेकिन अब वो न केवल मीडिया के सामने लगातार आ रहे हैं, बल्कि बड़े राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय भी रख रहे हैं। उनके हालिया बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वो केवल अपने पिता को समर्थन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए गठबंधन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रख रहे हैं। ये संकेत देता है कि उनकी राजनीतिक पारी की योजना पहले से बनाई जा चुकी है और अब केवल सही समय का इंतजार किया जा रहा है। किसके कहने पर दे रहे हैं बयान? अब सवाल उठता है कि निशांत कुमार किसके कहने पर यह बयान दे रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि ये बयान जेडीयू और नीतीश कुमार की तरफ से दिलवाए जा रहे हैं। इन बयानों से नीतीश एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहला निशाना यह कि वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं ताकि उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, और दूसरा निशाना यह कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई उत्तराधिकारी नहीं है और वो इस माध्यम से बेटे को बिहार की राजनीति में स्थापित कर देंगे। जमीनी स्तर की रखते हैं समझ। निशांत कुमार के नपे तुले और आत्मविश्वास से भरे बयान ये दर्शाते हैं कि वो एक सुनियोजित रणनीति के तहत राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके हर एक शब्द से ये झलकता है कि वो जमीनी स्तर की राजनीति और संतुलन, यानी कि सत्ता संतुलन को भली भांति समझते हैं। अगर वो इसी तरह अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखते हैं तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के सामने एक और राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन मांगता नजर आएगा। खैर, बीतते समय के साथ बिहार में बदलते घटनाक्रम आगामी विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। भले ही चुनाव दो गठबंधनों के बीच में है, लेकिन उसमें भी अंदर खाने रार है।